वे प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की दस्तक के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे ने सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों ने चिकित्सा इंतजामों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। वहीं अजमेर में सभी उपखंड स्तर के अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी सीएमएचओ ने दिशा निर्देश दिया है। सीएमएचओ ने हमारे संवाददाता पवन अटारिया से खास बातचीत की। इस व्यवस्था को लेकर आइए दिखाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। दौसा में पॉजिटिव मरीज की मृत्यु भी हुई है और लगातार अलग अलग शहरों में पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर अजमेर चिकित्सा महकमा भी अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजमेर CMHO अनुज कुमार पिंगोलिया जी। उनसे हम जानकारी लेंगे किस तरीके की व्यवस्था अजमेर में है और क्या आने वाले समय में जो कोरोना के जो पेशेंट हैं, हालांकि अजमेर में तो नहीं है, किस तरह की व्यवस्था है। जी सर। अभी वर्तमान में देखा गया है कि जिस तरह से पहले जो केरल में केसेस निकले थे, उसके बाद राजस्थान में भी कुछ जिलों में पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, जो कि एक JN1 वेरिएंट है और ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। ये इसके केस अभी नोटिस किए गए हैं। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात करें तो अजमेर जिला पूरी तरह से अलर्ट है। अजमेर की जो व्यवस्थाएं सारी चाक-चौबंद है। अजमेर में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ज़ोनल लेवल पे है, सब डिविज़नल लेवल पर है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे हमारी रेस्पॉन्स टीम है, वो 24 घंटे काम कर रही है। हमने हमारा कंट्रोल रूम तैयार कर दिया जो कि 24/7 काम कर रहा है। और इस जहाँ तक हम अपनी इसकी दवाइयों की उपलब्धता की बात करते हैं, दवाइयों की उपलब्धता हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज लेवल पे है, लगभग 1500 तरह की दवाइयाँ हैं जो हमारे मेडिकल कॉलेज लेवल पर भी है और अलग-अलग लेवल पर हमारे पास दवाइयों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हाँ, जहाँ तक हम अपने बेड्स की बात करते हैं, टोटल हमारे पास लगभग 3800 बेड 3300 के लगभग हमारे पास बेड है, उसमें से 2200 बेड है जो हमारे O2 सपोर्टेड है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम और अजमेर पूरी तरह से इसमें आश्वस्त है। जी। किस तरीके के सिम्टम्स वाले पेशेंट अभी एडमिट हो रहे हैं, हालांकि वो पॉजिटिव नहीं है, और क्या गाइडलाइन है सरकार की? इसमें जो वर्तमान में देखा गया है, जो जो कॉमन सिम्पटम्स है कोविड के, उस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो जिसमें सर्दी, खाँसी, जुकाम के मरीज हैं और कफ भी है। और इस बार ये नोटिस भी किया है, कि जो खाँसी हो रही है वो थोड़ा लंबे वायरल जो कफ है, वो थोड़ा लंबे समय तक है। और अभी जो पॉजिटिव केसेज़ आए हैं, उनमें ये नोटिस किया गया है कि कुछ ऐसे केसेज़ भी थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे लेकिन पॉजिटिव आए हैं। तो हमें ये पूरी तरह से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारी स्क्रीनिंग में बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे कोताही नहीं बरतनी पड़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम स्क्रीनिंग करें तो उसका अर्ली डायग्नोसिस हो है, उसका ट्रीटमेंट हम कर दें, तो इसके स्प्रेड को हम बहुत अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। सीमा साहब, क्या कोरोना की जांच अभी हर जगह हो रही है? बिल्कुल, जहाँ तक कोरोना की जाँच की अपन बात करते हैं, तो हमारी जो सैंपल कलेक्शन टीम है, हमने हमारी जो मेडिकल कॉलेज में या सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, यहाँ पर हमारे 24 घंटे सैंपलिंग का काम हो रहा है। उसके अलावा जो हमारे जितने भी अर्बन PSC, CSC हैं या फिर हमारे रूरल की PSC, CSC जितने भी ये ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ पर हमने सभी को ट्रेनिंग दे दी गई है। और हम जहाँ तक बात करते हैं, हमारे पास रैट की या फिर VTM की अवेलेबिलिटी भी हमारे पास है। अ, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुल 23,800 के लगभग हमारे पास VTM उपलब्ध है और 6,600 के लगभग हमारे पास VTM है, जिससे हम अभी ये जाँच शुरू कर सकते हैं। ये थे CMHO अजमेर अनुज कुमार पिंगोलिया जी। उनका कहना है अजमेर में अभी तक तो कोई पॉजिटिव केस नहीं है। अगर पॉजिटिव केस आते हैं तो सरकार द्वारा, चिकित्सा महकमा द्वारा पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा मरीजों को, और हर जगह पर अतिरिक्त बेड उपलब्ध हैं, दवाइयों की भी कोई कमी नहीं है, वैक्सीनेशन भी लगातार अगर मरीज होते हैं तो उनको दिया जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चिकित्सा महकमा इस महामारी को लेकर, इस बीमारी को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।